व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पेरिस में इंडियन आर्मी की दहाड़ सुन, बिल में घुसे जिहादी। ओ भाई साहब, वीडियो देखते हैं, वीडियो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग। और ये तैयारी चल रही है बेस्टिल डे के लिए जो कि पेरिस में होता है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। सारे जहां से अच्छा जब प्ले होता है तो वो जोश, एक जज्बा जब आप फीलिंग अंदर ही महसूस कर सकते हो। मेरी आर्गुमेंट है कि इंडिया इज अ राइजिंग पावर। उसके ऊपर जो परेड है उसमें सिर्फ फ्रांस ही बल्कि इंडिया की तरफ से भी उसमें बहुत एहतमाम किया है। जलती पे तेल की सूरत हाल का जो कैफियत है वो डालता है। प्रेसिडेंट मैक्रोन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करेंगे कि आपने देखा हमारे घर में क्या हुआ, पूरा फ्रांस को आग लगा दी, पूरे फ्रांस में ये सब कर दिया। अगर हमने कर्जों से जान छुड़ानी है, अगर हमने बेकारीपन का खात्मा करना है। कहा जा रहा है कि इस परेड के दौरान इंडिया की तरफ से पंजाब रेजिमेंट विल पार्टिसिपेट इन द परेड वाइल 4 राफेल फाइटर फॉर्मेशन इन द एयर। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि इसमें इंडिया की नेवी की ताकत दिखाने के लिए INS चेन्नई मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ नेवी विल बी स्टेशन्ड। 1965 की जंग के अंदर पाकिस्तान और भारत के अंदर जो जंग हुई उसको बाद में मेज पर बैठकर हल किया गया। मोदी है तो पॉसिबल है, मोदी है तो पॉसिबल है, तो मुमकिन है, मुमकिन है। ये ना लाइन बड़ी प्राउड की बात है जब मैं हम आगे कदम बढ़ा के आगे मंच की तरफ बढ़ेंगे, मोदी जी को सलूट करेंगे तो बहुत प्राउड फील आएगा। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर मोदी का फ्रांस दौरा सुर्खियों में है। पाकिस्तानी मीडिया में इस दौरे पर जोरों शोरों से बहस जारी है। इस दौरे में कई रक्षा समझौते होने की उम्मीद है, जिससे पाकिस्तान और चीन की चिंताएं काफी बढ़ सकती हैं। भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में कई तरह के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। फिलहाल भारतीय इकोनॉमी 5वें स्थान पर है। अभी भारत से आगे दुनिया में अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारतीय इकोनॉमी में शानदार तेजी दर्ज की गई है, जिससे रैंकिंग में सुधार देखने को मिली है। NSO के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक भारत की GDP ग्रोथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 7.2% रही, जो दुनिया में इस दौरान सबसे ज्यादा है। इसी बीच भारत को लेकर बड़ी चौंका देने वाली खबर आई है। हर भारतीय के लिए यह गौरव की खबर है। भारत का डंका दुनिया में बजने वाला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री मोदी को चीफ गेस्ट बनाया, प्रधानमंत्री जी के सामने आप फ्रांस में परेड करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहब, जब हम इस पथ पे आगे बढ़ते हैं, हम कदम लेके आगे बढ़ते आए, ड्रम जब यहाँ सारे जहां से अच्छा जब प्ले होता है तो वो जोश, एक जज्बा जब आप फीलिंग अंदर ही महसूस कर सकते हो। शायद जो बाहर खड़े हैं वो देखने वालों को भी लग रहा होगा, लेकिन एक फौजी के अंदर भी वो जज्बा होता है। और वो बड़े प्राउड की बात है जब मैं हम आगे कदम बढ़ा के आगे मंच की तरफ बढ़ेंगे, मोदी जी को सलूट करेंगे तो बहुत प्राउड फील आएगा उस दिन। बिल्कुल ये प्रैक्टिस डे है ना। अच्छा, फिर उसके बाद एक ऐसा इवेंट जिसकी धूम मची हुई है, उसकी जब बारी आती है तो वो है परेड बेस्टिल डे, यानी कि नेशनल डे ऑफ फ्रांस। उसके ऊपर जो परेड है उसमें सिर्फ फ्रांस ही अपनी जो भी करना चाहेगा वो नहीं करेगा, बल्कि इंडिया की तरफ से भी उसमें बहुत एहतमाम किया गया। इसमें कहा जा रहा है कि इस परेड के दौरान इंडिया की तरफ से पंजाब रेजिमेंट विल पार्टिसिपेट इन द परेड वाइल 4 राफेल फाइटर फॉर्मेशन इन द एयर। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि इसमें इंडिया की नेवी की ताकत दिखाने के लिए INS चेन्नई मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ नेवी विल बी स्टेशन्ड। मेरी आर्गुमेंट है कि इंडिया इज अ राइजिंग पावर, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को आगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, कुछ चीजों के अंदर मैनिपुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल दो, एक तो फार्मास्यूटिकल है, भारत इज मैनिपुलेटिंग द एंटायर वर्ल्ड। मैटर फैक्ट, पूरी दुनिया की फार्मेसी बन चुका है भारत इस वक्त। और जो दूसरी बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जिस तरह वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे उनकी ग्रिप है। तो जब ये दोनों चीजों पे इस वक्त दुनिया में देखें, ये बहुत बड़ी कमोडिटीज है, फार्मास्यूटिकल और उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो। और जब अल्टीमेटली उन्होंने फिर वो आपका वो कितना साथ दे के वो किस तरह देखेंगे आपके। और इस वक्त जो उनकी मसल फ्लेक्सिंग है उनकी, कि अमेरिका उनके कदमों में है, यूरोपियन यूनियन उनके पीछे फिर रही है।
मेरा मकसद है जब अमेरिका की जरूरत बन चुका है भारत जो है, तो आप मिडिल ईस्ट और दूसरे इस्लामिक स्टेट्स की तो आप पोजीशन देख लें क्या। और दूसरा जो उनके लेबर फोर्स है पॉपुलेशन के लिहाज से, और दूसरा उनके जो एजुकेशन के लिहाज से उनकी जो सुप्रीमेसी बनती जा रही है वो तो और तीसरा जो मैं एक पॉइंट ये दूंगा, भारतीय डायस्पोरा का प्रेशर देखें आप। हर कंट्री के अंदर इस वक्त भारतीय डायस्पोरा है और दे आर सपोर्टिंग देयर मदरलैंड। जो सबसे ज्यादा मैं पिछली दफा भी बात की तो कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया है। आप इस एंगल से देखें, बार बार इस चीज का कहा जाता है जी कि वो मोदी रेसिस्ट, आरएसएस, दितुआ का आईडी। यार हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, इट इज देयर कंट्री। तो बिल्कुल, और उन्होंने अगर उनको पैट्रियटिज्म, उन्होंने नेशनलिज्म दिया है, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट फॉर दैट। आपको कॉपी करना चाहिए। मैंने अगले दिन मैंने पिछले सेगमेंट में कहा था कि हमें मोदी जी साहब जैसा हमें लीडर चाहिए पाकिस्तान के अंदर। कई लोगों ने कहा जी तुम इंडिया शिफ्ट हो, जो तुम यार इतना भी सब्र तुम में नहीं है। आइडियल बता रहे हैं इस कॉन्टेस्ट में कहा था कि ऐसा लीडर कि भाई भारत के लिए वो एक somebody is very nationalist for his country, वैसे नेशनलिस्ट वो अपने उसमें क्या गलती है भाई। हमें मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हो, जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए नेशनलिज्म हो। मेरा ये मकसद था बात करने के लिए। लेकिन करप्ट ना हो, चोर ना हो, उनके पास वो अपने तोशाखाना का पैसा बच्चों के एजुकेशन पे लगाता हो। तकलीफ तो बड़ी होती है हमारे। मोदी ने अपने पैसे जो हैं वो बच्चों के गर्ल्स एजुकेशन पे लगाया। ये इन्हें तो पता लगता है कड़ियां वे छाड़ देने गाड़ी वगैरह बेच दी थी ना वो। भारतीय डायस्पोरा की भारत के साथ लॉयल्टी की सबसे बड़ी रीजन ये है कि उन्हें पता है कि भारत इज ऑन द राइट ट्रैक। सबसे बड़ा नारा क्या लगाते हैं अगले दिन भी कि मोदी है तो पॉसिबल है, मोदी है तो पॉसिबल है, तो मुमकिन है, मुमकिन है। ये सारा नारा लगा हर डायस्पोरा के मुंह पे चढ़ता है। अब डायस्पोरा अपनी जेब से पैसे लगा के आता है मोदी साहब के जलसों में, करके दिखा लेंगे। अब मैं बता रहा हूं कि दुनिया के अंदर जो नेशनलिस्ट मूवमेंटें चली हैं सारी, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मोदी साहब की चल रही है। अगर वो उसकी, मैं ये कहूं कि उसकी कॉपी कर लो तो तकलीफ से पागल हो जाते हैं। तब इनको हमेशा देश छोड़ो। एक और बात चीमा साहब, लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा इस मामले में, कई दफा आप नफरत में, गुस्से में और अपने इस डिप्रेशन में आप इतना आगे चले जाते हैं कि आपको हर्ट करना होता है। दिस इज व्हाट इज हर्टिंग नाउ इन पाकिस्तान। आप मजहबी एक्सट्रीमिज्म में और नफरतों में इतने आगे जा चुके हैं। अगर हमारे जैसा बंदा ये बात करे कि भारत से ट्रेड करो, आपके सर्वाइवल का ये इशू है, गलत मतलब में ले जाएंगे। मुझे ये बताएं, सब्जियां दालें ले आए वहां से अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, चीनी ले आए। 4 मुल्कों के साथ आपका सर्वाइवल के लिए, आपकी तरक्की के लिए मैंडेटोरी है भारत से ट्रेड, ईरान के साथ ट्रेड, अफगानिस्तान और चाइना के साथ। ये ट्रेड आपकी तरक्की के लिए इट इज कहते हैं ना कि लाजमो मलजूम है। अगर आप नेशनल इंटरेस्ट ना सोचें तो फिर आपकी मर्जी है। नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा तो वो सोचते ही नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट वो नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव रखना चाहते हैं। पर्सनल इंटरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट और अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में रखना चाहते हैं कि नहीं, हम तो अपने उस पर अड़े रहेंगे भाई। और ये बहुत ही ये जो बेस्टिल डे है उसके लिए तैयारी हो रही है और बहुत ही गूज़बम्स वाले मोमेंट होते हैं जब भी चाहे नेशनल एंथम होता है या फिर सारे जहाँ से अच्छा गाना बजता है। वो बताया ना कि वो अलग ही जोश रहता है। और मोदी को ये तो है, देखो फौजी जो होते हैं ना, नो डाउट हम में भी होता है सब में, लेकिन जो एक फौजी होता है ना उसके लिए तो बहुत ही अलग, देश के लिए मर मिटने वाली बात बिल्कुल रियल लाइफ में होती है। हम कह देते हैं ना कि देश के लिए मर मिट जाएंगे, हम लोग कह देते हैं, वो डे इन डे आउट रहते हैं उस जगह पर, उस वो क्या कहते हैं उन एरियाज में रहते हैं। उन्हें पता होता है कि आज रात मतलब खाना खा के हम सोए, उन्हें नहीं पता कि कल हम खाना खा के सोएंगे या हम मिलेंगे किसी को, हम आपस में भी बात भी कर रहे होंगे बैठ के। बहुत सही बात। सो बिग सल्यूट टू द इंडियन आर्मी और जितने भी डिफेंस सेक्टर्स हैं हमारे, जो दिन रात हम लोगों के लिए इतनी मतलब जो बॉर्डर पे या सुरक्षा करते हैं, जिससे कि हम लोग चैन की नींद ले पाते हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।